शोकाविरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हिमालयन क्लब के सभी आदरणीय पदाधिकारी श्री, आप सभी भाई बहन, हिमालय के बारे में कई कवियों ने, कई शास्त्रकारों ने वेद काल से लेकर आज की अपनी भाषाओं में, पंक्तियों में हिमालय को उतारा है। लेकिन हिमालय के बारे में सबसे श्रेष्ठ वक्तव्य क्या माना जाए? आदि शंकर हिमालय के बारे में कुछ कहें, स्वागत। पाश्चात पर्वतारोह हिमालय के बारे में कुछ लिख जाए, स्वागत। भारत से जो यात्री जाते हैं और हिमालय पर निबंध लिखते हैं, परम स्वागत। कोई कवि की कविता स्फुरे, धन्यवाद। कोई वक्ता उस पर वक्तव्य दे, खुशी की बात। लेकिन सबसे श्रेष्ठ अभिप्राय हिमालय के लिए किसका माना जाए? मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप पूर्वग्रह छोड़ देंगे तो जरूर कबूल करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण को हमने पूर्णावतार के रूप में कबूल किया है और भगवान श्री कृष्ण का हिमालय के बारे में एक वक्तव्य है। इससे ज्यादा श्रेष्ठ वक्तव्य कोई नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण एक समतल भूमि पर है और बिल्कुल मध्य में है। युद्ध के बिगुल बज चुके थे, पणवाम कबो मुखा, भगवान व्यास कहते हैं। उसी समय बात करते 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 भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सामने, अर्जुन को निमित्त बना करके पूरे संसार के सामने, पूरे अस्तित्व के सामने एक बात रखी है और आप सबको स्मरण में है ही। मैं उस बात को कहना चाहूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। अर्जुन, संसार में जितने भी यज्ञ होते हैं, तंत्र के, मंत्र के, यंत्र के, कितने भी यज्ञ होते हैं, ये सब अच्छे हैं। लेकिन कोई शांत चित्त बैठकर मेरे नाम का या मेरे मंत्र का जप करे तो ये जप यज्ञ स्वयं मैं हूं। लेकिन वो तो एक पद है उसका, त्रुटि पद। लेकिन मुझे जो कहना है, जहां से मुझे शुरू करना है, वो है भगवान कृष्ण ने कहा, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि स्थावराणाम भुजाम। स्थावर में हिमालय में स्वयं। कृष्ण कहता है, मैं और हिमालय भिन्न नहीं। मैं हिमालय हूं, हिमालय कृष्ण है। इतना तादात्म्य हिमालय के प्रति आपने कथानकों में सुना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं हिमालय में जाकर तपस्या की है। तो हिमालयन क्लब 75 साल से हिमालय का विविध रूप में परिचय देने में लगी है। ऐसे सात्विक अवसर पर मैं जब मानसरोवर गया, वैसे तो बर्फ ही बर्फ है, लेकिन मुझे लगा कि हिमालय रस की भूमि है। भले ही कहीं रास न हुआ, तांडव हुआ,
कृष्ण वाला रास वहां नहीं हुआ, लेकिन शिव वाला तांडव जरूर हुआ है। तो ये रास की भूमि नहीं, तांडव की भूमि है, लेकिन मुझे कहने दो कि हिमालय रस की भूमि है। इसीलिए कहता हूं कि मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन वाहि किन, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरणे। भगवान शंकर निरंतर हिमालय में शांत रस में डूबे रहते हैं। तो ये रस की भूमि है। और हमारी परंपरा में मुझे कहा गया कि हिमालय के साथ आध्यात्मिकता का क्या संबंध है। हिमालय पर कोई चढ़े, खोज करे, हिमालय को घूमे, सब अद्भुत यात्रा है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ हिमालय इसीलिए है। मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है, कोई संकोच नहीं है। पूरे संसार के आध्यात्मिक जगत का यदि कोई कैपिटल पाटनगर है तो हिमालय है। पूरे संसार के अध्यात्म जगत का एक पार्टनर है। सिद्धों की लोकसभा वहां बैठती है। शुद्धों के द्वारा आध्यात्मिक जगत के आदेश इस हिमालय से छूटते हैं, जिसको कोई तोड़ नहीं पाता। ओशो रजनीश जी ने भी कहा था कि पूर्णिमा के दिन 500 सिद्ध पुरुष हिमालय में एकत्रित होते हैं, और वहां से कोई एक सिद्ध निर्वाण को जाता है, तभी और जगह पर साधना करने वाले किसी सिद्ध को उसी संसद में प्रवेश मिलता है। ऐसा अध्यात्म जगत का पार्टनर है। मैं जब मानसरोवर गया, हम 15 दिन रहे। हम जब लौटे तो कई लोगों ने हमको पूछा, पत्रकार भाई बहनों ने भी पूछा, कई लोगों ने पूछा कि बापू आप हिमालय गए तो कहते हैं मानसरोवर में हंस रहते हैं, आपने हंस देखे? मैंने कहा हंस तो नहीं देखे मैंने, 15 दिन रहा और बहुत बारीकी से देखना चाहा कि कहीं हंस मिल जाए, लेकिन कोई ऐसे पक्षी जरूर थे जो पानी में तैरते थे, लेकिन वो हंस नहीं थे। ये जो मेरा अनुभव। तो बहुत दबाव के साथ पूछा गया कि लोग तो कहते हैं ये कविता है कि हिमालय में मानसरोवर में हंस रहते, ये कोई काव्य किसी भावुक ने लिख दिया। मैंने कहा मेरी अनुभव की बात यदि आप जानना चाहे तो मैं इतना ही कहूं कि मैंने हिमालय में हंस नहीं देखे, परमहंस का अनुभव जरूर किया। परमहंसों की अनुभूति स्वामी आनंद ने लिखा है बात अपने हिमालय के परिभ्रमण में। स्वामी आनंद ने अपना स्वानुभव लिखा है अपनी किताब में कि मैं जब एक योगी को मिला हिमालय में और मैंने पूछा कि आप कब से यहां रह रहे? बोले कोई पता नहीं। बोले जब गुरु पूर्णिमा आती है तो आप अपने गुरु के पास जाते हैं? बोले मेरा गुरु बहुत भीतरी हिमालय में रहते हैं, तो वहां कोई रास्ता तो है नहीं, कैसे जाते हैं? तो वेद की एक श्रुति लेकर उस योगी ने स्वामी आनंद को कहा था वायु गोपा उपासते। मैं मेरे गुरु की कृपा से सिद्धि पाकर मैं उड़ान भर के गुरु पूर्णिमा के दिन उस परम बुद्ध पुरुष का दर्शन करने के लिए जाता। तो वहां हंस शायद न मिले, लेकिन परमहंस का अनुभव अवश्य हो सकता है। हमारे रामायण में लिखा है कि कैलाश के ऊपर एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, और जो वैदिक पेड़ है। अब कोई कैलाश जाए परिक्रमा करे तो कोई नहीं देख पाता कि वहां बरगद का बड़ का पेड़ है ही नहीं। लेकिन एक दूसरे प्रकार का वहां बट का वृक्ष है, और इस वृक्ष का नाम है बट विश्वास। विश्वास का बट है। जो हमारे संसार में जो चीजें जिस रूप में परिचित है, इसी रूप में वहां चीजें परिचित नहीं है। उसके लिए दूसरी आंखें चाहिए। तो मुझे जो कहना है वो ये है कि हिमालय के अंतर्निहित शिखरों को कोई सर करे, वो भी एक विधा है।
हिमालय को कोई खोदे और भीतर क्या है उसकी खोज करे, वो भी आकार्य है। लेकिन यदि मुझे पूछा जाए तो मैं ये कहूं कि हिमालय की ये सब बातें गौण है। दूसरे तीसरे स्थान पर है हिमालय है किसी परम को पाने का स्थान। और क्यों हिमालय इतना महान? पर्वत इतनी वस्तु देता है, पर्वत में स्थिरता होती है, पर्वत में धीरता होती है, और खास करके हिमालय की चर्चा करें तो उसमें शीतलता होती है, और पर्वत कई नदियों को जन्म देता है। और ये चार वस्तु भारतीय अध्यात्म के सूत्र है। आध्यात्मिक कौन? किसको आध्यात्मिक? धार्मिक आप किसी को भी कह सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा कठिनाई भी नहीं पड़ती है। तिलक किसी का देख लो, मेरे तेरा हाथ में माला है देख लो, आप कह सकते हैं कि धार्मिक है, कोई ये है कोई है। धार्मिक अभिप्राय देने में ज्यादा कठिनाई नहीं, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति है ऐसा किसी का परिचय देना, ये तो कोई पहुंचा हुआ आदमी ही दे सकता है। आध्यात्मिक कौन? गुजराती में हमारे क्या हुए तो गौ कि पहुंचेलो होय, पाकेलो होय, पामेलो होय और पाछो पोतानो होय एનું નામ अध्यात्म। जो पहुंचा हुआ है उस सत्य तक जो पहुंचने के लिए निरंतर यात्रा करना, पहुंचा हुआ और जो पक गया, पका हुआ, शिव जी की तरह। मैं वो शिव जी की बात कर रहा हूं, नहीं आप भी। तो शिव जी की तरह जो पका हुआ है और शंकराचार्य की तरह जिसने कुछ पा लिया है और जो अपना लगता है, तो सबसे श्रेष्ठ उपयोग। मैं अभी अमेरिका में था, मैंने देखा, मैं 2-3 दिन के लिए था, तो इतनी बर्फ गिरी न्यूयॉर्क में, तो करीब 10 इंच बर्फ, पूरा न्यूयॉर्क शहर सफेद हो गया। लेकिन पता नहीं, मुझे कोई आकर्षण नहीं हुआ। ये मेरी अनुभूति कहता हूं। मैंने पहली बार बर्फ इतनी देखी गिरते हुए। बर्फ के जितने रंग होते हैं वहां अमेरिकन सब भाई बहन कह रहे थे कि सब तरह के आज इस तरह की बर्फ गिर रही, लेकिन मैं खड़ा रहा, कुछ भाइयों ने तस्वीरें भी ली, लेकिन खबर नहीं, कोई असर नहीं हुआ, मेरी आत्मा को कोई टच नहीं हुआ। और मैं तो सुंडी सरोवर गया राम कथा लेकर, और तब करीब 1 इंच बर्फ गिरी थी एक दिन सुबह। तब हम सब रोए थे। ये रोना क्यों आया? कि हिमालय का जो स्वरूप है ये केवल शरीर को नहीं छूता, हमारी आत्मा को छूता है। हम मानसरोवर गए तब भी देखे कि जितने लोग थे यात्री हमारे साथ, जब पहले रात्रि को हम पहुंचे और कैलाश के दर्शन किया, मैं नहीं मानता कि कोई आदमी बचा हो फुट फुट कर रोए बिना, सब फुट फुट कर रोए। तो हमारे आध्यात्मिक सूत्र जो हिमालय से जुड़े हुए हैं, कौन अध्यात्म? जिसमें ऊंचाई हो। कौन अध्यात्मिक? जिसमें स्थिरता हो। मुझे एक बार गिरनार में, गिरनार तो हिमालय का भी दादा है, हिमालय तो उसका पोता है, गिरनार हिमालय का दादा है, इतना पुराना। तो मैं शिवरात्रि में गिरनार जाता हूं तो किसी ने मुझे पूछा था कि गिरनार की परिक्रमा क्यों होती है। मैंने कहा कि उनकी स्थिरता हमको परिक्रमा करने के लिए मजबूर कर देती है। उनका जो धैर्य है, उनकी जो स्थिरता है। मंदिर की परिक्रमा हम क्यों करते हैं, मूर्ति की परिक्रमा क्यों करते? क्योंकि उनका स्थैर्य और धैर्य जो है, जो व्यक्ति को घूमने के लिए मजबूर करता है। ये चारों ओर से हमको देख ले। तो बात अध्यात्म जगत के जो सूत्र है, स्थिरता, धीरता, शीतलता, ऊंचाई और अनगिनत नदियां हिमालय से निकलती। भगवद गीता में एक प्रश्न उठा है कि अध्यात्म की परिभाषा क्या? अध्यात्म किसको कहे? हम बोलते रहते हैं अध्यात्म अध्यात्म,
लेकिन अध्यात्म की सही परिभाषा क्या? अध्यात्म माने क्या? अध्यात्म में कोई तिलक, छाता, माला ये सब आता नहीं, वो तो संप्रदायों में आता है, धार्मिकता में आता है, अध्यात्म तो नहीं आता। तो भगवान कृष्ण ने बहुत सुंदर जवाब दिया, स्वभावो अध्यात्म मुच्यते। अर्जुन, व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्ति जो है उनका जो अपना निजत्व है, उसी निजत्व में रहना ये अध्यात्म है। ऐसा एक अर्थ गीता ने लगाया। तो मेरे भाई बहन, मुझे ये कहना है कि जहां ऊंचाई, ये अध्यात्म की भूमि है। इसकी ऊंचाई हमें लंबा बनने को नहीं सिखाती है, ऊंचा बनने को सिखाती है कि तुम ऊपर उठो। उसकी स्थिरता, कैसी भी परिस्थिति में हमको धैर्य रखना। स्थिरता और धीरता दोनों शब्द का प्रयोग करा, दोनों में भेद है। हमारे शब्दकोश में बहुत अर्थ लगाए गए। धीरता उसको कहते हैं कि ध्वजा की तरफ फहरे लेकिन गिरे ना, उसको धीरता कहते हैं। और स्थिरता उसको कहते हैं कि ध्वजा का जो स्तंभ है उसकी तरफ अडिग खड़ा है। जो स्तंभ खड़ा है वो स्थिरता है, उस पर ध्वजा फैलती रहे लेकिन कहीं गिरे ना, वो धीरता है। अध्यात्म जगत में हिमालय हमको यही प्रेरणा देता है कि व्यक्ति धीर रहे और स्थिर रहे। इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद भी कभी कभी व्यक्ति स्थिर होता है, धीर होता है, ऊंचाई पर होता है, लेकिन उग्र होता है। हिमालय एक संदेश देता है कि व्यक्ति की ऊंचाई, व्यक्ति की धीरता, व्यक्ति की स्थिरता, उसमें शीतलता होनी चाहिए और इनमें से रस बहना चाहिए। रस की सृष्टि कर रहा है हिमालय। वैसे होठ फट जाएंगे, हाथ पे चेहरा वो हो जाएगा, इतनी ठंडी में तो कभी कभी आंसू भी बर्फ बन जाए, ऐसे भी दृष्टांत मिलते हैं। लेकिन है रस की भूमि, आत्मा की जो जो कुछ चाहे हैं वो हिमालय पूर्ण कर रहा है। आत्मा की क्या क्या चाह, हमारे स्वभाव की कौन सी चाह? एक, हमें शांति चाहिए। ताकि ये आदमी दौड़ता रहता है, क्यों? उसको शांति चाहिए। और हिमालय सांसारिक शांति नहीं देता, आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है। सांसारिक शांति मिलर है। व्यापारी की, कपड़े का व्यापारी हो, उनकी दुकान पर कोई पति पत्नी जाए खरीद करने के लिए और एक के बाद एक साड़ी पत्नी देखती जाए, फिर इसकी बॉर्डर ठीक नहीं, फिर उसका ये ठीक नहीं, और वो सारा ढेर कर दे, पति जरा उड़ाए कि क्या होगा ये खरीदे नहीं तो व्यापारी गुस्सा करता है। लेकिन व्यापारी गुस्सा नहीं करता, आधे घंटे तक सब ढेर करेगा, फिर भी वो बहन कहेगी कि नहीं हमें नहीं चाहिए, हमें जो चाहिए वो नहीं है। तो वो कहेगा ठीक है बहन जी, दूसरी दुकान पर जाइए, वहां आपकी पसंद की मिल जाए तो ले लीजिए, और न मिले और लेना आवश्यक हो तो फिर यहाँ कर लीजिए। कितना शांति से जवाब देता है। लेकिन वो शांति व्यापारिक शांति है, वो आध्यात्मिक शांति नहीं। बीमा का एजेंट आता है तो हम कहेंगे नहीं इस बार नहीं हो पाएगा, अगले साल, तो कहेंगे ठीक है अगले साल आऊंगा। एक साल तक वो शांति रखता है, तो लगेगा कि बड़ा योगी है, बड़ा स्थित प्रज्ञ है, लेकिन वो शांति व्यापारिक शांति है। हिमालय जो शांति देता है वो आध्यात्मिक शांति देता है। एक दूसरे रंग की शांति व्यक्ति को, मैंने अनुभव खुद किया। आप जो जाते हैं, ये अच्छा किया आपने कि इतने फोटोग्राफ्स लिए और ये सब यहाँ मुंबई में आप दिखा पाए, लेकिन मैं एक प्रार्थना जरूर करूंगा कि और फोटोग्राफ लीजिए और खोज कीजिए, अवश्य फायदा होगा। लेकिन ये सब करते 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 आप में भी कभी रस के फवारे छूटने लगे तो उस समय थोड़ी देर के लिए कैमरा छोड़ दीजिए और दिव्यम ददामिते चक्षु, इन आंखों से, भरी आंखों से हिमालय को देख लेना चाहिए, क्योंकि ये एक बिना ही रूप है उसका। तो व्यक्ति को शांति चाहिए और हिमालय आध्यात्मिक शांति देता है। व्यक्ति के स्वभाव में शक्ति चाहिए, मुझे शक्ति चाहिए,
आर्थिक शक्ति, धार्मिक शक्ति, सामाजिक शक्ति, राजकीय शक्ति, लोग शक्ति के लिए कितना लड़ रहे हैं, लेकिन सभी शक्ति कुछ न कुछ अहंकार प्रदान करती है। हिमालय एक ऐसा स्थान है जो हमें आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। इस पर्वत ने सबसे बड़ा काम किया, विश्व को पार्वती दी। इस पर्वत के बिना पार्वती नहीं मिल सकती, और पार्वती शक्ति रूपेण संस्थिता, इस शक्ति रूपा शैलजा, शैल की बेटी बनकर पार्वती आई। तो सही में यदि किसी को शक्ति चाहिए, जिन लोगों ने हिमालय के योगियों को देखा है, हमने तो नहीं देखा, लेकिन जो कहते हैं कि हमने देखे, उससे के शरीर में तो कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन शक्ति गजब की नहीं। तो अध्यात्म शक्ति प्रदान करता है। संसार में बहुत प्रकार के रस हैं। 9 रस तो कविता के हैं, 10वां रस भक्ति रस माना जाता है। आजकल संसार में एक 11वां रस है जिसको निंदा रस कहते हैं, जो बहुत प्रचलित है, बहुत फला फूला है। हर क्षेत्र में निंदा और ईर्ष्या का रस जो है। हिमालय हमको एक मैसेज देता है, एक संदेश देता है कि आप रस पियो। अब रस पीना भोग वृत्ति है, तो क्या ये भोग भूमि है? ये तो योगियों की भूमि है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि भगवान शंकर ने हिमालय में जितनी रसिकता दिखाई है, रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है, कर ही विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा। महादेव रस की सृष्टि की हमारे अध्यात्म में मना नहीं है। मैं आपको एक ही दृष्टांत देकर, और वो औपनिषदी दृष्टांत, राजा पुष्पदत्त बड़ा सम्राट, उसने 1 महीने का यज्ञ किया। मैंने सम्राट लोग किया करते हैं, और उस यज्ञ में आचार्य के स्थान पर योग सूत्र के परम प्रणेता भगवान पतंजलि को नियुक्त किया। पतंजलि प्रधान आचार्य के रूप में उस यज्ञ में है। पतंजलि ने बात बहुत अच्छी की, राजा सम्राट में तेरे घर यज्ञ कराने के लिए आऊं, कि मेरे छात्र जो उपनिषद पढ़ रहे हैं, वेद पढ़ रहे हैं, उसको 1 महीने तक मैं छोड़ नहीं सकता। तो बोले क्या करें? बोले सुबह शाम यज्ञ होगा, और बीच में जो विश्राम का समय होगा उसमें मैं विश्राम नहीं करूंगा। मेरे छात्र भी वहां आए और मैं उसको उपनिषद का स्वाध्याय करा। बोले ठीक है। आते हैं पतंजलि जी अपने शिष्यों के साथ, यज्ञ शुरू होता है, और यज्ञ में रात्रि को 1 प्रहर रसमय कार्यक्रम पेश किए जाते थे। उपनिषद काल की ये बात है, जिसमें नृत्य हो, संगीत हो, स्वर साधना हो, वाद्य हो, कभी कोई गांधर्व, कभी कोई किन्नर, कभी कोई, उसके रात्रि को 1 प्रहर एक कार्यक्रम होता था। यज्ञ का 10वां दिन था, और सम्राट ने पतंजलि को प्रार्थना की कि आप मेरे यज्ञ के प्रधान आचार्य हैं, अभिनय हो तो क्षमा करिएगा, लेकिन आज एक बहुत बड़ा संगीत का, नृत्य का, गान का कार्यक्रम है, 1 प्रहर। आप मुख्य अतिथि के रूप में रात्रि में बैठेंगे, बड़ा रसिक कार्यक्रम है। पतंजलि ने आके, मैं आऊंगा। मुख्य अतिथि के रूप में वो विराजित हैं, उनके शिष्य भी हैं। इतना सुंदर नृत्य हुआ, वाद्य गान तान हुआ कि हर नृत्य की मुद्रा पर, वाद्यों के और गान के बिलक बिलक मर्म के क्षण पर पतंजलि ने दाद दी, सराहा, डूब गए। उसी सभा में पतंजलि का एक शिष्य, चैत्र नामक शिष्य बैठा था। उसके मन में अपने गुरु के प्रति शंका पैदा हुई कि गुरु ऐसा रसिक नहीं होना चाहिए। ये तो नृत्य देखता है, ये तो संगीत सुनता है, ये तो गान तान में डूबा है। एक और इतना बड़ा योग सूत्र का प्रवक्ता, प्रणेता, और नृत्य में इतने डूब गए।
मन में एक बात उठी। रात्रि पूरी हुई, सुबह का यज्ञ हो गया। विश्राम के समय में जब उपनिषद का स्वाध्याय शुरू हुआ, तब चैत्र ने अपने गुरु को प्रश्न किया कि भगवान, एक बात पूछूं क्या, कि क्या ऐसे रसिक कार्यक्रमों में रुचि लेने से चित्तवृत्ति का निरोध होता है? पतंजलि का ही सूत्र उस पर डाला, योग चित्तवृत्ति निरोध है। पतंजलि ने कहा कि योग की परिभाषा है चित्तवृत्ति का निरोध हो, समस्त चित्तवृत्तियां एक हो जाए, उसको योग पतंजलि कहते हैं। और उसने पूछा कि ऐसे रसिक कार्यक्रम में रुचि लेने से चित्तवृत्ति का निरोध हो सकता है गुरुजी? मुस्कुराकर पतंजलि ने कहा कि बेटा, तू क्या पूछना चाहता मैं जान गया कि तेरे मन में कीड़ा बैठा। तू ये कहना चाहता है कि आप संयम नियम की बात करने वाले, योग की चर्चा करने वाले, एक प्रहर तक इस नृत्य और संगीत में इतनी रुचि क्यों ली? क्या संदेश जाएगा जगत में? अब तो साधु है, ऋषि है। तब पतंजलि ने जवाब दिया कि बेटा, रस विकृत न हो जाए। उन्हीं के शब्द को मैं केवल हिंदी में डाल रहा हूं। रस विकृत न हो जाए और रस अशुद्ध न हो जाए, इसलिए संयम की जरूरत है। बाकी संयम के नाम पर रस का भोगना बंद करना वो आत्महत्या है। रस लेना चाहिए, लेकिन संयम रस विकृत नहीं होना चाहिए। संयम इसीलिए दो दृष्टांत दिए कि कोई महिला रोटी बनाए और ये सोचे कि रोटी बनाऊंगी और कुत्ता आकर खा जाएगा, कुत्ता आकर रोटी खा जाएगा, इस भय से रोटी बनाना बंद नहीं करना चाहिए। कोई किसान खेत में बीज बोए और सोचे कि कोई गाय भैंस आकर सब खा जाएंगे, इस भय से बीज बोना बंद, उसको वाड़ करनी चाहिए। और कुत्ता ना आ जाए इसलिए कोई ऐसी दरवाजा करना चाहिए। वैसे रस विकृत न हो जाए चैत्र, इसलिए संयम आवश्यक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम रस लेना ही बंद करो। रसो वैसा, ये जो हमारी आत्मा की भूख है, मैं कहता हूं ये भूख हिमालय पूरी करता है। वहां महादेव परम रसिक बनकर बैठे, दिखाई देने में लगता है कि भोगी है, लेकिन परम इस रस के माध्यम से हमारा नरसिंह मेहता गुजराती में बोल्यो कि ये रस ने जाने छे सुखदेव जोगी અને કંઈક જાણે છે, मैं तो नरसिंह भोगी। रसो ऐसा, तो मानव स्वभाव में शक्ति की मांग है, मानव स्वभाव में शांति की मांग है, मानव स्वभाव में रस की मांग है। और ये रस की सृष्टि हिमालय करता है। ये सूखा नहीं है। सर्दी व्यक्ति को एकदम सूखा बना देती है, लेकिन हिमालय सूखा नहीं होता, उसमें से नदियां बहती है। ये रस की सृष्टि करती है। अध्यात्म जगत कहता है कि आत्मा की एक मांग है सत्य, आत्मा चाहती है सत्य, और हिमालय वही मांग को पूरी करता है। हिमालय के प्रधान देवता के रूप में हम शिव को देखते हैं, और शिव के भार में जो त्रिपुंड है उसको ही मैं सत्य के रूप में देखता हूं। सत्य का अर्थ क्या? हिमालय क्या संदेश देता? विचार में सत्य हो, उच्चार में सत्य हो और आचार में सत्य हो, वही हिमालय निवासी शंकर का त्रिपुंड है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे विचार में सत्य होता है, लेकिन उच्चार में कुछ और होता है और आचार में कुछ तीसरा ही होता है। जिसने तीनों प्रकार के सत्य को साधा वो आध्यात्मिक है और वो हिमालय सिखाता है। अभी अभी कैलाश का दर्शन हम कर रहे थे, 3 नेत्रों को दिखाया जा रहा था कि क्या है? ये सत्य के प्रति हिमालय का इशारा है। तो आत्मा की भूख है शांति की, शक्ति की, रस की, सत्य की। आत्मा की एक मांग है, उसको आनंद चाहिए। संसार में कई प्रकार के क्षेत्र हैं जो हमें आनंदित कर सकते हो, लेकिन हिमालय जो आनंद देता है वो केवल आध्यात्मिक आनंद की सृष्टि करता है। तो मुझे आपसे यही निवेदन करना है मेरे भाई बहन कि
उसका खनन हो, उस पर कोई चढ़े और झंडा गाड़ दे, ये सब होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। उसकी खोज जरूरी है। हिमालयन क्लब नए नए अन्वेषण करें और उसके नए नए रूप हमारे पास पेश करें, लोगों को प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें, यह आवश्यक है। लेकिन मूल बात न भूली जाए कि हिमालय साधना का केंद्र है। मैं विदेश में भी रामायण लेकर घुमा हूं, बहुत बड़े बड़े पहाड़ देखे, लेकिन स्वच्छ दिखते हैं, पवित्र नहीं दिखते। और हिमालय शायद हमने अस्वच्छ कर दिया भी हो, प्रदूषित कर भी दिया, लेकिन हिमालय हमको पवित्र नहीं रहता, क्योंकि साधु संतों का, सिद्धों का, तपोधनों का, किन्नर गंधर्वों का ये निवास स्थान रहा है। शायद हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते। तो अध्यात्म जगत का पाटनगर हिमालय, क्योंकि उसमें ऊंचाई, उसमें शीतलता है। उस पर रहने वाला शंकर उग्र हो सकता है, लेकिन हिमालय उग्र नहीं हो सकता। शिव जरूर उग्र हो, प्रलय के समय शिव सबको नष्ट कर देते, लेकिन हिमालय उग्र नहीं हो सकता। तो हम सबको बहुत बड़ी प्रेरणा हिमालय प्रदान करता है कि रसमय रहो, शांति आध्यात्मिक चाहिए तो हिमालय की ओर देखो, शक्ति चाहिए आध्यात्मिक तो हिमालय को उपासना का स्थान है। विनोबा जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, आपने पढ़ी हो। विनोबा जी ने कहा कि गो सेवा, गो रक्षा, गो पालन बहुत अच्छी बात है, और विनोबा जी ने गायों के लिए बहुत कहा। तो 3 शब्द उसने यूज किए कि गो सेवा, गो पालन, गो रक्षा, ये बहुत अच्छी बात है, होना ही चाहिए ये तीनों। लेकिन ये दूसरे स्तर की बात है। विनोबा जी कहते हैं, मेरी दृष्टि में विनोबा जी कहते हैं कि गो सेवा, गो पालन और गो रक्षा से भी गाय की उपासना होनी चाहिए। गाय उपासना का केंद्र है। मुझे कहने दो, हिमालय उपासना का केंद्र है, उसकी उपासना। कोई भी व्यक्ति जो आप गए होंगे, अब दूसरा हेतु लेकर जाएंगे तो स्वाभाविक है आपका मन उसी में डूब जाएगा। कोई घूमने गया है, कोई पिकनिक के लिए गया है, कोई कुछ दिन ऐसे ही गया, तो वो फल मिलेगा, ये तो कल्पतरु है। शिखर कैलाश के ऊपर कल्पतरुओं की छाया में रमे नित संग गिरिजा के रमणधर हो तो ऐसा हो। ब्रह्मानंद जी, शिखर कैलाश के ऊपर कल्पतरुओं की छाया में रमे नित संग गिरिजा के रमणधर हो तो ऐसा हो। सदाशिव सर्व वरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। हरे सब दुख भक्तन के दया कर हो तो ऐसा हो। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि ये उपासना का पहाड़, किसी को आप कहे ना कि एक पहाड़ जैसे, गुजराती में लोगों को पत्थरा जो पहाड़ जो, यानी एकदम स्तंभी कोई पहाड़ जो गाली मानी जाती। लेकिन हिमालय केवल पहाड़ नहीं है। हमारे यहाँ नदियां, सरोवर, बाग बगीचे, वृक्ष, पर्वत, उसमें हमने हमारी श्रद्धा के द्वारा सजीवारोपण किया है, उसको हमने सजीव माना, इसलिए तो वो रुलाता। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये कि ये साधना का केंद्र है, ये साधकों का प्रदेश। जरूर हर प्रकार की उसकी खोज हो, लेकिन हिमालय का जो मूल पवित्र स्वरूप है, अच्छा किया, धार्मिक नाम पर भी अच्छा किया। तिबेटियन लोग कहते हैं कि कैलाश के शिखर पर जाना मना है, परिक्रमा करो कैलाश, लेकिन शिखर पर जैसे दुर्गम भी है, जाना भी मुश्किल है, लेकिन आज का विज्ञान, आज की खोजें क्या नहीं कर सकती, जाए भी। लेकिन कहा कि वहां मत जाना, वहां मना, उस पर मत जाना, रोक लगाते हैं। ये अच्छा हो, क्योंकि वो साधना का स्वरूप है, और व्यक्ति की आत्मा की जितनी मांगे हैं वो कष्ट बहुत है, कष्ट जरूर है,
अवश्य है कष्ट। हिमालय में मेरे अनुभव में तो हिमालय में कोई जप न करे, यज्ञ न करे, पूजा पाठ न करे, खाली जाकर बैठ जाए, वही साधना है। वहां जाकर बैठना ही साधना, और कुछ करने की जरूरत नहीं। वहां जाकर बैठ गया, वो साधना हो जाएगी। भगवान शंकर अपने हाथ से मृगचर्म बिछाकर बैठ जाते हैं, वही साधना हो जाती है। ऐसी एक बड़ी संपदा हमारे पास। मुझे रास्ते में मेरे भाई पूछ रहे थे, बाबू हिमालय तो नेपाल में भी पड़ रहा है, चीन के तरफ, तिब्बत के तरफ भी पड़ रहा है, भारत के तरफ इतना बड़ा हिमालय, आपको भारत वाला हिमालय, नेपाल वाला हिमालय कि तिब्बत वाला हिमालय, कौन सा ज्यादा हिमालय आपको टच कर रहा है? हिमालय हिमालय है, लेकिन नेपाल की साइड से हिमालय के प्रति जो साधना पद्धति चली, उसमें तंत्र के प्रयोग बहुत हुए, तंत्रात्मक साधना हुई नेपाल से। तिब्बत की ओर से जो हुई, उसमें बुद्ध परंपरा की साधना आई, और कहने दो थोड़ी डराने वाली साधना आई, निर्भय करे सो साधना। लेकिन हिंदुस्तान की ओर से जो हिमालय देखा जाता है, वो अभय देने वाला साधना का मार्ग है। तो मुझे ज्यादा भारत की ओर से, ये राष्ट्रवाद नहीं है, ये हृदयवाद है। केवल एक लक्ष्य की बात करके मैं नहीं बोल रहा हूं, कोई सीमा में नहीं, ये हृदयवाद है। अभी मुझे किसी ने पूछा कि बापू आप कौमवाद में मानते हैं? मैंने कहा छोड़ो, ये शब्द ही गलत है। मैं कौमवाद में नहीं मानता, मैं पूरी पृथ्वी के भौमवाद में मानता हूं। ये पृथ्वी जो, ये पूरा जो ग्रह है, तो ये हृदयवाद है। भारत की ओर से हिमालय जो देखा जाए, तो सदियों पहले तो सब एक ही था, तो वो ज्यादा स्पर्श करता है। जैसे आपका एक फ्लैट है मुंबई में समुद्र के तट पर, उसमें एक कमरे में आप जाओ तो इतना आनंद नहीं आता, लेकिन एक खिड़की खोलो और समंदर दिखाई दे तो वहां से जो हवा है, वो एक ही मकान के भाग होने के नाते एक कमरा ज्यादा आपको सुख। उसी तरह भारत की ओर से जो हिमालय का दर्शन होता है, उसमें ज्यादा साधना पक्ष है, तपस्या का तत्व, उपासना का तत्व है। तो हिमालय क्लब अपने अपने प्रोग्राम में ये सब करे। आज की मांग है, उसकी खोज हो, उसका नया नया परिचय जगत के सामने आए, लेकिन उनकी जो आत्मा साधना है, वो न मिटे। साधना उनका मूल तत्व है, ये साधकों की भूमि है। और साधक की परिभाषा मेरी छोटी सी है, साधक उसको कहे जो किसी को बाधक नहीं बने। किसी को साधक है, चाहे कोई भी कपड़े में हो, कोई भी व्यक्ति हो, बहन हो, भाई हो, यहाँ का हो, विदेश का, किसी को बाधक न बने। बोले जैन मुनि के साथ मेरा वार्तालाप हो रहा था, मुझे पूछे तीर्थन में कि बापू साधक का अर्थ क्या किया जाए? मैंने कहा साधक का अर्थ में शब्द तोड़कर करूं तो मिलकर, सा का अर्थ है सावधान रहना, ध का अर्थ है धर्म में, और क का अर्थ है कल्याणकारी धर्म में सावधान रहना। उनका नाम साधक है, क्योंकि धर्म तो कल्याणकारी भी है। धर्म के नाम पर कितना कल्याण होता है दुनिया में। धर्म के नाम बड़े बड़े जन्म होते हैं, कईयों की कत्लें होती हैं, तो वो धर्म कल्याणकारी नहीं माना जाएगा। कल्याणकारी धर्म में जो सदा सावधान है, मेरी समझ में वो साधक है, जो किसी को बाधक नहीं बनता। ऐसे साधकों की भूमि ये हिमालय है। उनकी ऊंचाई, मुझे तो ऐसा लगा, हम तो मानसरोवर जो एवरेस्ट पर गए, हम तो केवल मानसरोवर के तट पर गए, जितनी ऊंचाई पर जा पाए, लेकिन ऐसा महसूस जरूर होता है कि जितना आदमी अध्यात्म दृष्टि से हिमालय पर उस स्थान की ऊंचाई पर जाता है, इतना अपने भीतर बहुत डूबता जाता है। अंतर की यात्रा, अगल बगल में घूमना, उसकी परिक्रमा करना ये अद्भुत है, लेकिन हिमालय एक आंतरिक भूमिका है, केवल भूमि नहीं, साधक की भूमिका भी है। और इस भूमिका में
हमें ये सब सूत्र दृष्टिगोचर होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब, हिमालय आप जाए, सदा सर्वदा उसका निमंत्रण हमारे पास है। रामायण में लिखा है, कोई भी जाए उसको उचित वास हिम भूधर गिने, हिम भूधर यानी हिमालय, सबको आसन देता था, स्वागत करता था। लेकिन इसी दृष्टि कष्ट जरूर है, सत्य का, शांति का, शक्ति का, रस का मार्ग थोड़ा कष्टपूर्ण तो रहेगा ही, लेकिन एक बार आध्यात्मिक स्पर्श कर जाएगा तो खुद में एक हिमालय खड़ा हो जाता है और निरंतर हमें ऊंचाई पर स्थापित करता है। ऐसे हिमालय के बाद मैं बहुत खुश हुआ, मुझे पता नहीं था कि ऐसी कोई क्लब है कि ऐसा 75 साल से ये काम हो रहा है हिमालय के बारे में। ज्यादा से ज्यादा युवक लोग आकर्षित हो, हर एक एंगल से हिमालय को देखा जाए, लेकिन उसकी आत्मा जो साधना की है वो, मैं मेरी कथा प्रवचनों में भी कहता हूं कि रोज नए नए फूल खिलने चाहिए, लेकिन मूल वही का वही रहना चाहिए। रोज नए फूल खिले आज के जगत के अनुसार, लेकिन मूल वही बना रहे, शांति का, शक्ति का। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा कि नेपाल की ओर से जो साधना हुई है वो वहां तंत्र का प्रयोग ज्यादा हुआ, तिब्बत की ओर से जो हुआ वहां थोड़ा भय है। वो पुरानी बात आपको स्मरण में होगी, सुनी होगी, पढ़ी होगी कि एक आदमी हिमालय में जाता है ऊंचाई पर और एक महात्मा एक चट्टान पर बैठा है और ये नया नया यात्री आया, एक गुफा है, गुहा, और अपने चट्टान पर पद्मासन लगाकर एक योगी बैठा है। यात्री जाता है, उसी समय बर्फ का एक पहाड़ टूटता है और इतनी भयंकर आवाज हुई कि जो यात्री अभी अभी आया वो एकदम डर गया, भयभीत हो गया। तब उस योगीराज ने आंखें खोलकर कहा कि हिमालय तक आया फिर भी भय नहीं गया, ताना मार दिया। लेकिन ताना मारने के बाद योगी को लगा कि मैंने भूल कर दी, जल्दी में बोल दिया, बेचारा नया नया है, यहाँ का कहाँ निवासी है, और ये पहाड़ टूटा तो स्वाभाविक उसको डर लगे, स्वाभाविक है। तो मुझे ऐसा अतिथि के लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैंने ये ठीक है। तो फिर फुसलाने के लिए, अच्छा बैठिए, मैं आपके लिए जल फल कुछ गुफा में से ले आऊं। तो वो योगी गुफा में गया, तब उस यात्री ने एक सफेद मिट्टी का डेरा जैसा था, उससे जहां चट्टान पर वो योगी बैठा था वहां ओम लिख दिया और फिर चुपचाप खड़ा। 5-10 मिनट के बाद फल फूल लेकर, जल लेकर वो योगी अतिथि को अब राजी करने के लिए, जो बोल गया उसका वो करने के लिए आता है और अपना जो आसन चट्टान है उस पर बैठने जाता है तो ओम लिखा पाया और एकदम डर गया। तो यात्री ने कहा अभी भी डर नहीं गया। उस तरह की जो साधना पद्धति है जहां कुछ न कुछ डर बना रहा, लेकिन इस तरफ से जो गए, केदार का दर्शन अभी हमने किया, आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने, इतने साल हो गई, द्वादश शताब्दी तो उससे भी ज्यादा हुआ जो हो, चर्चा का विषय है, लेकिन इतने साल हो गए, शंकराचार्य ने निर्वाण वहीं से प्राप्त किया। पांडवों ने स्वर्गारोहण वहीं से किया। अब किसी ने मुझे पूछा कि पांडवों ने हिमालय से स्वर्ग में गए तो वहीं से सीधा कोई रास्ता है जाने का? जाकर देखिए, हम तो गए नहीं और हमें स्वर्ग में जाना भी नहीं है। यहाँ राम गुणगान गाते हैं, 24 घंटों स्वर्ग है। स्वर्ग का अर्थ ही मेरा यही है कि स्व का गर्व मिटा देना ही स्वर्ग है। खुद का गर्व मिट जाए, खुद का अहंकार मिट जाए, अपने गर्व को समाप्त करके जिस स्थिति में परमात्मा रखे उस स्थिति में आनंदित रहना, वही स्वर्ग है। और क्या स्वर्ग है? तो पांडव वहीं से गए थे, शंकराचार्य महाराज केदार में निर्वाण को उपलब्ध। सन्यासी लोग कहते हैं कि वो तिरोहित हो गए, वहां जाते जाते फिर किसी ने उसको देखा नहीं और वो अस्तित्व में समा गया। तो हिमालय पूरे विश्व के लिए एक बुलावा है।
हिमालय ये पूरे संसार के लिए एक निमंत्रण पत्र है, जिस पर हस्ताक्षर भगवान शंकर के। ये निमंत्रण किसी सामान्य ने नहीं भेजा है, भगवान शंकर ने भेजा है कि आओ, वहां असुर भी जा सकते हैं, वहां सूर भी जा सकते हैं, वहां माताएं भी जा सकती हैं, भाई लोग भी जा सकते हैं। पांडव गए तब एक कुत्ता भी गया था, उसके पीछे पीछे वहां कुत्ते को भी स्वीकारा गया। वहां नंदी का स्वीकार है, वहां हाथी के बदन को स्वीकार है, वहां मयूरों का स्वीकार है, वहां सांप और बिच्छू का स्वीकार है, सबका स्वीकार है इस पवित्र भूमि पर। जैसे गीता में लिखा, समोहम सर्वभूतेषु, सब में मैं समान रूप में हूं। तो मेरी समझ में अध्यात्म जगत का एक बहुत बड़ा कायिक न्योता, निरंतर निमंत्रण है हिमालय कि आओ और अपने आप को साधो। तो मैं मेरी प्रसन्नता व्यक्त कर रहा हूं कि कई प्रकार से हिमालय के दर्शन आज का विज्ञान कर रहा है, आज की युवा पीढ़ी कर रही है, ऐसी संस्थाएं कर रही है, लेकिन साथ साथ वो साधना की भूमि है, वो आध्यात्मिक शांति, शक्ति, रस और सत्य को प्रदान करने वाली भूमि है। इन मूल बातों को हम न चुके वो जरूर ख्याल करें, क्योंकि आजकल हम बद्रीनाथ जाते हैं तो भी घूमने के बहाने जाते हैं। अच्छी बात है, उस बहाने भी गए, अच्छी बात है, कैसे भी गए, अच्छी बात। मैं विनोद में कहा करता हूँ कि एक गुरु और चेला भिक्षा मांगने गया तो एक घर की बहू रोटी बना रही थी, उसको साधु संत में कोई श्रद्धा नहीं थी। कहती कि बाबा लोग बस दूसरे का खाते हैं, कुछ काम नहीं करते, समाज पर बोझ पड़े। तो गुरु चेला आया तो उसने आटा देने के बदले चूल्हे में से राख भस्म लेकर महात्मा की झोली में डाल दी और महात्मा ने कहा पुत्रवती भव, आशीर्वाद दिया, पुत्र की मां हो। तो चेले ने कहा बाबा आपकी आंखों को मोतिया बिंद लग गई, उसने आटा नहीं डाला है, राख डाली है और आप आशीर्वाद दिए जा रहे। तब गुरु ने कहा बेटा 50 साल से भीख मांग रहा हूं, कोई मुट्ठी में आटा लेकर आए तो मैं पहचान लेता हूँ कि बाजरी का आटा है, गेहूं का है, जुआर का है, इतना में निष्णात। तो उसने राख डाली, क्या मुझे पता नहीं, पता था कि राख डाली, तो आशीर्वाद क्यों नहीं कि राख तो राख, लेकिन डालना तो सीखी, देना तो आए कम से कम। वैसे घूमने के बहाने, पिकनिक के बहाने, कैसे भी रूप में कोई हिमालय जाए, हिमालय नित्य उनका स्वागत करता है। लेकिन आत्मा की खोज के लिए एक पर्वत हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। गंगा के रूप में वो हमारे घर तक आता है, वो पहाड़ी आता है। गंगा के रूप में कौन आया हमारे घर में? हम गंगा जल पीते हैं तो समझना हिमालय पी रहे हैं। पेय बनता है हमारे लिए, पाचक बनता है हिमालय। तो ऐसे साधना का जो पाटनगर है हिमालय, उसके लिए आप जो कुछ कार्यरत है, मैं साधुवाद देना चाहूंगा। और जिसने इतने सुंदर फोटोग्राफ लेकर जो ये शो बनाया, उसके लिए भी मैं धन्यवाद दूं। आओ हिमालय के निरंतर निमंत्रण को हम स्वीकारते रहें और भले स्वयं हिमालय में जा पाए, लेकिन भीतरी ऊंचाई, भीतरी धीरता, भीतरी स्थिरता, भीतरी शीतलता और रस प्रवाह जो विकृत न करे, जो अशुद्ध न करे, इतनी मात्रा में रस प्रवाह, इन गुणों को, इन सूत्रों को भीतर यदि हम आत्मसात करेंगे तो मुझे लगता है सदा सदा हिमालय हमारे साथ रहेगा। ऐसे एक सात्विक प्रसंग में मैं आ पाया, मुझे खुशी होती है कि मेरे देशवासियों को हिमालय के प्रति कितनी आस्था और श्रद्धा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको मेरा प्रणाम।